न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। चिन्योट में फी किलो आटा 60 रुपए और फी मन 2400 रुपए से तजावुज कर गया। शहरियों का हुकूमत से सस्ते आटे की फराहमी का मुतालबा। फैसलाबाद में आटा 70 रुपए किलो हो गया। ओपन मार्केट में आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। फैसलाबाद में आटे की कीमत फी किलो 48 रुपए से बढ़कर 70 रुपए तक पहुंच गई। फीमन आटा 2400 रुपए तक पहुंच गया। आटा चक्की मालकान की जानिब से कीमत में मजीद इजाफे का अंदिया दे दिया गया। गवर्नमेंट पंजाब और पाकिस्तान ने जो 400 रुपये फीमन खुद ही इजाफा किया, तो पब्लिक में ये 15 रुपये फी किलो गंदम का इजाफा हो चुका है, जो कि हम 48 रुपये फी किलो आटा दे रहे थे, अब हम 70 रुपये फी किलो आटा दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में 2200 रुपये फीमन गंदम अभी दस्तयाब है। और उधर चिन्योट में भी ओपन मार्केट में आटा 56 रुपए से बढ़कर 63 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। एक मन आटे की कीमत भी 2400 रुपए तक पहुंच चुकी है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से आटे की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। आटा लेने आया हूँ सुबह से। हम आटे का रेट 60 रुपए किलो है, 2400 का माना है। गरीब बंदा कहाँ जाए, और हुकूमत से ये दरख्वास्त है भाई आटे की कीमत कम की जाए। गंदम मिल रही है, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ 2100 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 60 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ओपन मार्केट में आटे की कीमत में इजाफे से जहां शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं आटा चक्की मालकान भी परेशान हैं और आटे की कीमत में मजीद इजाफे का अंदिया दे रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बाबर मुनीर के साथ फजील अहमद, सिटी 41। बढ़ती महंगाई से गरीब शदीद परेशान है। मजदूर तबके ने महंगाई से तंगी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत रमजानुल मुबारक में महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, गरीब तक रिलीफ नहीं पहुंच रहा। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की शरह में इजाफे से परेशान शहरी कहते हैं रमजानुल मुबारक में भी गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। फल, सब्जियां और अशिया जरूरी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रमजान मुबारक का महीना चढ़ा है, महंगाई बहुत रोज पर आ गई है। हम हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। सब्जी की तरफ देखो तो सब्जी गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। फल की तरफ देखो तो फल भी गरीब आदमी की बहुत दूर है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए कुछ भी सस्ता ना रहा। ये फल भी सिर्फ देखने की हद तक ही अच्छे लगते हैं, खरीदने पड़े तो जेब पर महंगे पड़ सकते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। हुकूमती नाक़िस पॉलिसियाँ। पास्को चिन्योट फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी यकीनी ना बना सकी। तीसरे रोज भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नहीं पहुंच रहा। रियायती निर्खों के घी और चीनी का स्टॉक पहले ही मौजूद नहीं। हुकूमत की अदम तवज्जी के बायस पास्को चिन्योट फ्लोर मिल को गंदम की फराहमी यकीनी न बना सकी, जिसके बायस आज तीसरे रोज भी यूटिलिटी स्टोरों पर आटा दस्तयाब नहीं। ताहम रियायती नरखों के घी और चीनी का स्टॉक गुज़श्ता हफ्ते से ही खत्म हो गया था। सस्ती अशिया यूटिलिटी स्टोरों से नायाब होने से खरीदार परेशान हैं। शहरियों ने कहा स्टोरों पर सब्सिडाइज्ड रेट की अशिया दस्तयाब नहीं, फिर महंगे दामों मजबूरन ओपन मार्केट का रुख करना पड़ रहा है। हम यहाँ से चीनी और आटा खरीदने के लिए आए थे। बाहर से हमें महंगे दामों लेने पड़ता है, और जब भी हम चिन्योट के जो भी यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे ना चीनी होती है ना आटा होता है। जितनी बार भी आए हैं हम कहते हैं आटे की किले था, आटा आ नहीं रहा। चीनी और आटे का यानी कि बहरान है, और वो इधर से नहीं मिल रहा। और हम ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आपने यूटिलिटी स्टोरों पर आटा और चीनी दस्तयाब करें, ताकि जो गरीब बंदा है इधर से सस्ते दामों लेकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। महंगे दामों घी, चीनी और आटा खरीदने वाले शहरियों ने कहा कि हुकूमत ऐसे फैसले क्यों करती है जिस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। शहरियों ने वज़ीर आज़म से यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी, घी और आटा की वाफर मिकदार में सप्लाई का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत ने पास्को की जिम्मेदारी लगा रखी है कि फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम फराहम की जाए, और पास्को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है, जिससे चिन्योट के तमाम जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर आटे का बहरान पैदा हो गया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और पंजाब हुकूमत जंग में चीनी का कोटा फराहम करने में नाकाम हो गई। जिला में चीनी के बहरान का खदशा पैदा हो गया, जबकि गली मोहल्लों में चीनी 95 रुपए में फरोख्त हो रही है। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने जिला झंग के लिए माह रमजान के दौरान चीनी का 3750 टन कोटा मुकर्रर किया। माह रमजान के पहले अशरे के दौरान सिर्फ 1300 टन कोटा ही दुकानदारों को मिल सका। दुकानदारों का कहना है कि चीनी के बहरान का खदशा है। पहले कोटा मिलता रहा है गवर्नमेंट से, अब कोटा 3-4 दिन से नहीं मिल रहा। तो एसी साहब भी बड़े अच्छे वर्क कर रहे हैं, डीसी साहब भी कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया ऊपर की जो अफसरान बाला हैं लाहौर की सतह पे, वो अगर चीनी अवेलेबल कराएं जंग में
तो ये बहरान ख़त्म हो सकता है चीनी का। दुकानदारों के मुताबिक सब्सिडाइज चीनी न मिली तो शहरी सस्ती चीनी से महरूम हो जाएंगे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि आम बाजार से चीनी 95 रुपए फी किलो में खरीदना पड़ रही है। बाजार से चीनी 95 रुपए किलो हमें मिल रही है, और इसके अलावा हम जब भी हम यूटिलिटी में या रमजान जा रहे हैं, वहाँ से हमें चक्कर काट के हम थक गए हैं, लेकिन हमें चीनी नहीं मिल रही। शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो आपको वो चीनी मिलेगी नहीं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोकल तमाम के तमाम शॉप्स हैं वहाँ पर इतनी सख्ती कर दें ताकि वहाँ पर हमें ना अच्छे निर्खों में चीनी मिल सके। दुकानदारों का कहना है कि कैन कमिश्नर ने बर वक्त नोटिस ना लिया तो चंद रोज में चीनी शहरियों के लिए नायाब हो जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। हाईकोर्ट की जानिब से कुर्सियों पर बिठाकर लोगों को चीनी फराहम करने के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। आज भी टोबा टेक्सिंग के रमजान बाजार में लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आईं। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जारी अहकामात पर टोबा टेक्सिंग में अमल दरामद न हो सका। आज भी रमजान बाजार में लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आए, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खदशा भी मजीद बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए इतनी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। कोरोना घाटा लाइना तो खत्म करते ही नहीं है, इसमें लाइट डबल आਉਂਦੇ ਆ ਇਹ लाइनें तो लग रही हैं, लाइनें ये कह रहे हैं बिठा के किधर है, वैसे ही लाइनें लगी हुई हैं हर तरफ। चीनी वाली साइड पे भी, सब्जी वाली साइड पे भी सब लाइनें हैं। सिर्फ बुजुर्गों के लिए 4-5 कुर्सियां लगाई हुई हैं, बाकी तो सब लाइनों में चीजें खरीद रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से लाइनें खत्म करके कुर्सियों पर बिठाकर चीनी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। 15 अजला में कोरोना की शरह 5% से ज्यादा होने पर नहम से 12वीं जमात तक के लिए भी स्कूल बंद कर दिए गए, जिनमें फैसलाबाद, झंग और टोबा टेक्सिंग शामिल हैं। स्कूल एजुकेशन ने मज़कूरा अजला में कोरोना की शरह ज्यादा होने पर तमाम तालीमी सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करती हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कोरोना वायरस के मरीजों को हाई ऑक्सीजन फ्लो के फराहमी के लिए बड़े इकदाम करने का फैसला। DHQ अस्पताल में नया ऑक्सीजन टैंक जबकि अलाइड अस्पताल के वार्ड्स में ऑक्सीजन पाइप डालने का फैसला किया गया। हदायत पर टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिस पर वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि कोरोना मरीजों का बेहतरीन इलाज ऑक्सीजन के जरिए मुमकिन है। फिलहाल किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं। ऑक्सीजन है वो हमारे पेशेंट्स के लिए इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस वक्त जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना फॉर कोविड पेशेंट्स, वो है ही ऑक्सीजन। बेसिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर हम पूरी कर दें पेशेंट की वक्त के ऊपर, तो हमारा मरीज जो है ना बेहतर से बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सपोर्टिव हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो इतनी ज़रूरी है जिसका आप समझें कि जितना भी कहा जाए वो कम है। अलाइड अस्पताल में 2 जबकि DHQ अस्पताल और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में एक ऑक्सीजन टैंक मौजूद है। ताहम DHQ अस्पताल के लिए एक और ऑक्सीजन टैंक खरीद रहे हैं। इसके अलावा अलाइड अस्पताल के तमाम वार्ड के तकरीबन 1500 बेड पर ऑक्सीजन की फरहमी के लिए पाइपलाइन डाली जाएगी। पहले ही इकदाम किए थे, जो पिछली 2 वेव्स आई थी उसमें हमने ऑक्सीजन पॉइंट्स बहुत बढ़ा दिए थे, और हमारे पास यहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल में 2 बड़े टैंक हैं ऑक्सीजन के जो हमारे पेशेंट्स के लिए मौजूद हैं। गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल आपको शायद याद होगा कि पिछले साल वहाँ पे ऑक्सीजन का टैंक नहीं था। कोरोना के कारीवार, लॉकडाउन पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात। कोरोना के पेश नजर लॉकडाउन में 17 मई तक का इजाफा। लॉकडाउन 24 अप्रैल से 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबा भर में इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादियों की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और मज़ारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पाबंदी वाले अजला में फैसलाबाद और झंग भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना के कारीवार है। लॉकडाउन पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात। कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन में 17 मई तक का इजाफा कर दिया गया है। लॉकडाउन 24 अप्रैल से 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुबह भर में इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। शादी की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और मज़ारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पाबंदी वाले अजला में फैसलाबाद और झंग भी शामिल हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कोरोना के कारीवार हैं। लॉकडाउन पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात। कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन में 17 मई तक का इजाफा कर दिया गया। लॉकडाउन 24 अप्रैल से 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुबह भर में इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और मज़ारात पर
मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पाबंदी वाले अजला में फैसलाबाद और झंग भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। कोरोना के कारीवार हैं और कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन में 17 मई तक का इजाफा कर दिया गया है। लॉकडाउन 24 अप्रैल से 17 मई तक नाफिज अमल रहेगा। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुबह भर में इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और मज़ारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पाबंदी वाले अजला में फैसलाबाद और झंग शामिल हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना के कारीवार पर लॉकडाउन पर कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना ने सिफारिशात दी। कोरोना केसेस बढ़ने पर हुकूमत ने तो फौज बुला ली, मगर हम अपनी मदद खुद कब करेंगे? फैसलाबाद में अपनी मदद से आ रही शहरी मुख्तलिफ वजूहात बताते हुए मास्क न पहनने का बहाना बनाते नजर आए। एक तरफ तो कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के पेश नजर जिले इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया और शहरियों को मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत की गई, लेकिन शहरियों की जानिब से इस हिदायत को हवा में उड़ा दिया गया। शहरी बगैर मास्क के बाजारों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्क पहने हुए शहरियों का कहना था कि अपनी और फैमिली की खातिर मास्क पहनना जरूरी है ताकि खुद के साथ साथ घर वालों को भी महफूज रखा जा सके। मुझे मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिलीज की, मेरे दोस्त की जो जान है अजीज है। जब मैं मास्क पहनूंगा, क्योंकि मैं अगर फील्ड में अपना काम कर रहा हूं, तो मैं जब घर जाऊंगा तो अल्लाह ना करे अगर मुझे कोरोना हुआ, अगर मैंने मास्क पहना होगा तो मेरा जस्ट 1.5% चांस रह जाएगा कोरोना मुझ में शिफ्ट होने का। कोरोना से बचने के लिए टोबा टेक्सिंग में मास्क पहनने के हवाले से इलीट फोर्स के जवान मुतहरक हो गए। इलीट फोर्स के जवानों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर गश्त करते हुए मास्क पहनना लाजमी करार दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिदा घुमन के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। LPG स्टोर्स पर गैस की फरोख्त के मामलात ज़ाब्ते के तहत लाने का फैसला। शिकायत के अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर ने तहसील सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने LPG स्टोर्स और शॉप्स पर गैस की फरोख्त के मामलात को कानूनी अंदाज में निपटाने का फैसला किया है। LPG एसोसिएशन की शिकायत के अजाले के लिए तहसील सतह पर कमेटियां कायम कर दी गई हैं, जिसमें मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर, DSP, ज़िला ऑफिसर, IPWM, सिविल डिफेंस और LPG एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी इस बात को यकीनी बनाएगी कि कोई दुकान या स्टोर बगैर लाइसेंस काम नहीं करेगा और ना ही इन स्टोर्स पर रीफिलिंग होगी। सेफ्टी के इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे, जबकि गैर कानूनी तौर पर गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन की कमी के बायस टोबा टेक्सिंग, जिला इंतजामिया और महकमे बहबूद मरीज़ा का बड़ा इक़दाम। DHQ अस्पताल में मरीजों को फौरी ऑक्सीजन फराहम करने के लिए 10 टन का बड़ा सिलेंडर खरीदने का फैसला कर लिया। टोबा टेक्सिंग में जिला इंतजामिया फलाही कामों के लोगों के साथ सरगर्म, मुखैर हजरात के साथ मिलकर DHQ अस्पताल के लिए सिलेंडर खरीदने का फैसला कर लिया। इस हवाले से सोशल वेलफेयर सोसाइटी अंजुमन बहबूद मरीज़ा के ज़ेर सदारत इजलास में MPA सईद अहमद सईदी, सदर अंजुमन ताजरान मरीज़ा मियां अब्दुल सत्तार ने शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुलाजमीन ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ के मुलाजमीन ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में तैनात DMS डॉक्टर यासर की जानिब से आए रोज मुलाजमीन से बदतमीजी की जाती है, इसलिए डॉक्टर यासर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। DMS हैं डॉक्टर यासर। कुछ दिन पहले भी ये वाक़या हुआ था कि उनका रवैया जो है ना वो हमारे वर्कर के साथ ना वो मुहज़्ज़ब नहीं है। वो उनकी ज़ुबान जो है ना वो वर्कर को गालियाँ भी देते हैं, उनको इवन के जब हमारी फीमेल वर्कर हैं उनके साथ भी वो बदतमीज़ी करते हैं। आज भी हमारे लड़के को उन्होंने गालियां भी दी, रोज़े के साथ गालियां दी। वर्कर हम यहाँ पे मरीज़ों की वेलफेयर के लिए आते हैं, सब एक कोलीग हैं, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ना कि किसी डॉक्टर के यहाँ पे पर्सनल सर्वेंट हैं। तो हमारा इंतज़ामिया से ये बड़ा मुहज़्ज़बाना यही मुतालबा है कि डॉक्टर साहब को उनको ये कम अज़ कम समझाया जाए कि ये एक इदारा है, हम यहाँ पे एक फैमिली हैं और यहाँ पे एक फैमिली बन के ही काम किया जाए। मुलाजमीन की जानिब से काम बंद किए जाने पर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि रोजे की हालत में दूर से सफर करके आए हैं, मगर एहतजाज के सबब इलाज नहीं हो रहा। अस्पताल के मुलाजमीन की आपस की लड़ाई से मरीज ख्वार हो रहे हैं। पर्ची दे दी है, उसके बाद मेडिसिन नहीं दी, तो पता नहीं इनका खुद का कोई मसला है। चले अगर पेशेंट को दी है, स्लिप दी है तो उनको मेडिसिन दे दें, अगर नहीं देनी तो उन्हें कहें घर चले जाएं। रोजे से सारे लोग इतने परेशान हैं, कोई काउंटर पे बैठा है, कोई मेडिसिन पे बैठा है, कोई टेस्ट में बैठे हुए, सारे लोगों का इस तरह इमरजेंसी में भी इसी तरह कर रहे हैं। कल से हम आए हुए हैं, हमारी बच्ची का एंजियोग्राफी हुई है तो ठीक ठाक है बच्ची, आज मेडिसिन नहीं अभी मिले हैं।
ملازمین کے احتجاج کے سبب مریض علاج کروائے بغیر گھروں کو لوٹ گئے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر یاسر کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروانے پر پیرامیڈک سٹاف کے ملازمین کی جانب سے احتجاج ختم کر دیا گیا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ پارکنگ کمپنی فیصل آباد کا اہم فیصلہ، پرائیویٹ پارکنگ ختم کر کے پارکنگ کمپنی کنٹرول سنبھالے گی۔ مختلف مقامات پر پارکنگ سینٹر مقرر کر کے ملازمین تعینات کیے جائیں گے۔ شہریوں کا موقف ہے پرائیویٹ پارکنگ مافیا اوور چارجنگ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکورٹی ایشوز بھی پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ سرکار کو خود سے ہی پارکنگ کا معاملہ ڈیل کرنا چاہیے، پھر ہی اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ جبکہ وکلاء کا کہنا ہے کچہریوں میں بھی پارکنگ پلازا بننا چاہیے۔ فیصل آباد میں جو اس وقت میجر ایشو بن چکا ہے پرائیویٹ پارکنگ کا بن چکا ہے۔ آیا کسی پوش ایریا میں چلے جائیں، ٹی گراؤنڈ چلے جائیں، کچہری بازار چلے گئے، ایون کہ کچہریوں میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بہت زیادہ پارکنگ کے مسائل ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ جو پرائیویٹ کمپنی ان کو ختم کر کے پرائیویٹ جو کمپنی ہے وہ خود اس کا کنٹرول سنبھالے، تاکہ کسی بھی دفتر کے باہر کوئی کسی قسم کا جو سیکیورٹی رسک ہے نا وہ نہ بن سکے۔ دوسری جانب ایم ڈی پارکنگ کمپنی خرم پرویز کا موقف ہے پارکنگ کمپنی شہری علاقوں میں کنٹرول لے رہی ہے۔ ملازمین خود سے سسٹم کی نگرانی کریں گے۔ شہر میں مختلف سینٹر بنائے جائیں گے جس سے بہتری آنے کا امکان ہے۔ پہلے فیز میں تو تمام جگہوں کو ایکوائر کر کے اپنے پارکنگ کمپنی کا سسٹم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ دوسرے فیز پہ ہم یہ جو آپ نے 8 بازاروں کا بھی میں نے بتایا ہے کہ ہم وہاں پہ پارکنگ پلازا شروع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جگہ لمیٹڈ ہے، آپ نے دیکھا 8 بازاروں میں، لیکن ہم اس پہ ورٹیکل کے اوپر پلان کے اوپر جا رہے ہیں کہ 1 منزلہ 2 منزلہ چاہے چند مرلے بھی جگہ ہو ہمارے پاس 2-3 منزلہ میں جائے تو کافی گاڑیاں پارک ہو جائے گی۔ کا کہنا ہے پارکنگ کمپنی کا نظام بہتر بنایا جائے تو رش پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدگی سے کوشش کرے تو یقیناً پارکنگ جیسے گمبھیر ایشو کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ کیمرامین شازیب کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد میں شجرکاری مہم کے تحت ڈپٹی کمشنر محمد علی نے پودا لگایا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری اور ایم پی اے فردوس رائے بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد میں شجرکاری مہم کے تحت پودے لگاتے ہوئے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے کہا کہ ضلع بھر میں 5 لاکھ پودے لگانے کا ٹارگٹ ہے۔ اب تک 85,000 پودے لگائے جا چکے ہیں۔ کلین اینڈ گرین ویژن کے تحت جو 5 لاکھ پودوں کا ٹارگٹ ہم نے اس سیزن میں سیٹ کیا ہے، اس میں 85,000 کے قریب اس وقت تک پودے جو ہیں وہ لگائے جا چکے ہیں، اور اس میں ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم یہاں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے پلانٹیشن کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکاری اداروں کے ساتھ جو فیصل آباد کے شہری ہیں وہ بھی جو اس دفعہ ہمارا سلوگن ہے ہر بشر 2 شجر، اس پہ عمل کرتے ہوئے میکسیمم پودے لگائیں گے اور اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کریں گے۔ وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا کہ پودے آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسے میں جتنی زیادہ ہریالی ہوگی انسانی زندگی کے لیے اتنی ہی مفید ہوگی۔ یہ جو ایک سونامی پروجیکٹ ہے جس میں 10 بلین ٹریز لگانے ہیں، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی اس کا حصہ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں پہلے ہی بہت گرینری ہے اور اس کو مزید ہم انہانس کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری یونیورسٹی کو اس کے لیے سلیکٹ کیا، اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی پودے لگائیں تاکہ یہ جو درخت ہیں یہ آکسیجن جو ہے پیدا کرتے ہیں، یہ سودنگ ہوتے ہیں مریضوں کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے آکسیجن کی اتنی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ زیادہ پودے لگائیں گے اتنی ہی زیادہ آکسیجن ہوگی۔ ایم پی اے فردوس رائے نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر اور گرد و نواح میں پودے لگائیں۔ گرین پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور میری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بڑے زور و شور اور جوش و جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ تو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمارے جو شہری ہیں وہ بھی باہر آئیں اور اس مہم میں ساتھ دیں، اور جو پودے لگائیں ان کی ٹیک کیئر کرنی بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آکسیجن بھی ہے اور آپ کا ماحول بھی یہ بہتر کریں گے۔ تو شہریوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی اور جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اس مہم کا حصہ بنے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈین پنجاب میڈیکل کالج اور اے سی سٹی ایوب بخاری بھی موجود تھے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کلین اینڈ گرین مہم کو مد نظر رکھتے ہوئے پاور لوم ایسوسی ایشن کے صدر وحید خالق رامی کی جانب سے انڈسٹریل زون میں 500 پودے لگائے گئے۔ تقریب میں اسی صدر عمر مقبول نے بھی شرکت کی۔ حنان بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔
پاور لوم ایسوسی ایشن کے صدر وحید خالق رامے کی جانب سے غلام حمد آباد انڈسٹریل زون میں ماحولیاتی آلودگی کو روکنے کے لیے 500 پودے لگائے گئے۔ وحید خالق رامے کا کہنا تھا کہ پودے لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے سائے کی، گرینری کی، اور اس لیے یہ ہمارا انیشیٹو ہے۔ باقی علاقوں میں بھی جہاں ہماری دفاتر ہے وہاں پہ پودے لگا کے ہم پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم کا حصہ بن رہے ہیں۔ پودے لگانے کی تقریب میں ایسی صدر عمر مقبول نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ایسی صدر کا کہنا تھا کہ ہر کوئی اپنی گلی محلے میں اپنے نام کا پودا لگائے، اس کی حفاظت اور افزائش کرے۔ تمام لوگ، وہ بچے اور بڑے لوگ، بزرگ جو ہے، وہ اپنے اپنے نام کا، اپنے پیرنٹس کے نام کا ایک جو ہے وہ پلانٹ لگائیں، اس کی حفاظت کریں، تو وہ آنے والے جو ہمارے یہاں پہ نسلیں ہوں گی ان کو کافی جو ہے اس سے جو ہے فائدہ ملے گا۔ وحید خالق رامے کا کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں کوشش ہوگی کہ مزید پودے لگائے جائیں۔ کیمرہ مین وقاص کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ قرآن انسٹیٹیوٹ میں SOPs کے تحت خواتین کی کلاسز جاری، معلمہ فاخرہ خواتین کو دورہ قرآن کروا رہی ہیں۔ رمضان میں روزے اور نوافل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فیصل آباد میں بھی خواتین کو قرآن کی تجوید اور دورہ قرآن کے لیے کلاسز جاری ہیں۔ قرآن انسٹیٹیوٹ کی طالبات کو ادارے جبکہ سینکڑوں خواتین کو آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے۔ معلمہ عطیہ صابر کی جانب سے آن لائن دورہ قرآن کروایا جا رہا ہے۔ معلمہ فاخرہ نے کہا کہ نہ صرف خواتین سے مستفید ہو رہی ہیں بلکہ شام کے وقت ننھے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ کامرس سیکٹر کو حکومت کی جانب سے سہولیات دینے کا سلسلہ جاری۔ یون کسٹم ڈیوٹی چھوٹ اور DLTL کے بعد دینے کے بعد پاکستان کسٹمز کی جانب سے امپورٹ کنٹینرز کی آٹومیٹڈ سسٹم کا نفاذ شروع کر دیا گیا۔ صنعت کاروں کے صنعت کے فروغ اور بحالی کے مطالبات مانے جانے لگے۔ یون امپورٹ ڈیوٹی فری اور DLTL ریلیز کے بعد ایک اور سہولت دے دی گئی۔ امپورٹ را مٹیریل آنے والے کنٹینرز کی چیکنگ کے لیے آٹومیٹڈ سسٹم، کسٹم حکام کی جانب سے آٹومیٹڈ سسٹم کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ صدر ایوان صنعت و تجارت حافظ احتشام جاوید کہتے ہیں حکومت کے اقدامات بتا رہے ہیں کہ وہ اس انڈسٹری کے لیے سنجیدہ ہیں۔ کپاس کی پیداوار میں پاکستان 30 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ پاکستان کی صنعت سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ اگر سبسڈی کاغذوں تک رہی تو بہتری نہیں آ سکتی۔ بلال ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ ترقی کرتی ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی کمی مسئلہ بن گئی۔ پاکستان کپاس کی پیداوار میں 30 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ 1992 کے بعد پاکستان 60 لاکھ بیل سے کم پیداوار پر آ گیا ہے۔ 2004 میں پاکستان نے سب سے زیادہ 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بیل پیدا کی تھی۔ حکومت کی جانب سے 7 ارب سے زائد کا کپاس کے لیے بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کسان بورڈ پنجاب کے نائب صدر میاں ریحان الحق کہتے ہیں حکومت سنجیدگی سے کام کرے پھر فائدہ ہوگا۔ سبسڈی کاغذوں تک محدود نہ رہے تو پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کاٹن جو اس وقت کم ترین سطح پہ ہے 30 سال کی، اور اگر ہم اس پہ محنت کریں، ہماری جو کاٹن کے ایریاز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے، وہاں کی زوننگ جو گورنمنٹ نے ختم کر دیا ہے کچھ لوگوں کے اپنا پریشر میں آ کے، تو وہ دوبارہ ان کو بحال کر دیا جائے۔ کاٹن کے ایریا میں کاٹن کراپ جو ہے وہ اپنا لگائی جائے اور گنے کے ایریا میں گنا کاشت کیا جائے، تو پھر ہماری جو ایکڑیج ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، ہماری پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور ہمارا ملک کاٹن میں بھی خود کفیل ہو سکتا ہے۔ زرعی اور صنعتی ماہرین کے مطابق فصلوں کی زوننگ پر عمل سختی سے کیا جائے تو مثبت نتائج آئیں گے۔ پاکستان کی سفید سونا قرار دی جانے والی کپاس کی فصل کی پیداوار میں اضافہ نہ کیا گیا تو آنے والے سال پاکستانی معیشت کے لیے اہمیت کی حامل ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ MPA فردوس رائے کا رمضان بازار کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول بھی ان کے ہمراہ تھے۔ MPA فردوس رائے اور AC عمر مقبول نے فیصل آباد چھتری بازار رمضان بازار کا دورہ کیا، چیزوں کی کوالٹی، معیار اور مقدار کو چیک کیا، شہریوں سے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ MPA فردوس رائے نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر حکومت اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کا چک جھمرہ میں سستے رمضان بازار کا دورہ، رمضان بازار کے وزٹ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ ناپ تول کا پیمانہ بھی چیک کیا اور خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے فیڈ بیک بھی لیا۔
डिप्टी कमिश्नर छंग ने असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल के हमरा झैल घर, सैटेलाइट टाउन और छंग सिटी रमजान बाजार का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू में फयाज मोहल का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजारों में आवाम को आटा और चीनी के हसूल में आसानी करती गई। टोबा टेक्सिंग की इंतजामिया आवाम को सस्ती अशिया मुहैया करने के लिए कोशा। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने सब्जी मंडी का दौरा किया और अशिया की क्वालिटी को चेक किया। फलों और सब्जियों की अपनी निगरानी में नीलामी कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।